अगर आप हर रोज जिम जा रहे हो, अगर आप हर रोज डाइट फॉलो कर रहे हो, हर रोज डिसिप्लिन से सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपकी फिर भी एनर्जी लो फील हो रही है, फिर भी आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, फिर भी आपको स्लीपी सा लेजी सा फील हो रहा है, तो फिर आपकी डाइट के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है जिसकी वजह से आपकी ये आज हालत है। तो इसको फिक्स करने के लिए आज मैं आपको जो डाइट बताने वाला हूं, जो मेरे लिए वर्क की है, वो मैं आपके साथ पूरे तरीके से शेयर करूंगा, ताकि आप भी एक आलसी इंसान ना रह जाओ, आप भी एक हल्क बन जाओ। हल्क तो नहीं बन सकता, लेकिन सुपरमैन बन सकते हो। सुपरमैन हाँ, तो आप हल्क तो नहीं बन सकता, लेकिन एक हेल्दी इंसान बन सकते हो। तो आज का ये वीडियो डाइट के बारे में है, जो मोस्टली लोग नहीं जानते, और इसी की वजह से इंडिया में कई सारे लोग ओबीज या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी हैं, या फिर कहीं ना कहीं सालों के बाद उसके बॉडी में जो सारे चेंजेस आने लगते हैं, उसकी स्किन डल हो जाती है, या फिर उसको लेजी सा फील होने लगता है, या फिर एजिंग जल्दी आ जाती है, ताकि उसके मैक्रोज माइक्रोज सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। तो चलो आओ बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो सीधी बात समझ लो कि डाइट का मतलब सिर्फ कैलोरीज नहीं होता कि कैलोरीज गिन ली मैंने, कितनी है, 1500 कैलोरीज दिन की खाता हूँ, अब तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसी बारे में ये वीडियो नहीं है कि आपका वेट किस तरीके से बॉडी बना सकते हो, मसल लूज करते हो, ऐसी कोई फालतू की बकवास नहीं है। जो प्रैक्टिकल मेरे लिए वर्क की है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी बॉडी ना सिर्फ कैलोरीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि इन तीन चीज़ों से बैलेंस्ड होनी चाहिए। पहली है फ्यूल, रिपेयर, और तीसरी चीज़ है हार्मोन बैलेंस। ये तीन चीज़ें ऐसी है कि होनी ही चाहिए। अगर आपकी डाइट के अंदर से ये तीन चीज़ें ना हो तो फिर तो आपकी ज़िंदगी झंड है, झंड है। तो आज से ठीक 2 साल पहले मैं एक लिटरली लकड़ी था। मेरा वेट 44 kg था और मैं ऐसा मूछे रखता था, बाबूराव जैसा। हाँ, तो मैं लकड़ी से एक नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में कैसे आया वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो बताता हूं मैं बिना किसी देरी के। तो ये है हमारा दी अल्टीमेट डाइट। इसका मैं फोटो चिपका दूंगा कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, वही मैं पढ़कर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैं खाता था। और ये हमारी धूल लगी हुई किताब 2 साल पुरानी है, इसीलिए इसको जज मत करना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो ये है हमारा डाइट प्लान। तो मैं सुबह लेता था पहले 2 बनाना, ओट्स 80 ग्राम्स, 50 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर, 1 टेबल स्पून एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, जिसके अंदर से मुझे अच्छा खासा प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब्स मिल जाता था। और आपने वो पिक्चर तो देखा ही होगा कि ब्रेकफास्ट बड़ा होना चाहिए, लंच उससे छोटा होना चाहिए और डिनर उससे भी छोटा होना चाहिए। तो ये मेरी रियल लाइफ में है। और ये डाइट फॉलो करने के बाद मुझे बार बार खाना बनाने की और ऐसी सारी तकलीफ़ें भी तब नहीं हो रही थी। तो ये इसीलिए तो अल्टीमेट डाइट है। लंच में मैं खाता था 4 रोटी, 1 बाउल ऑफ सब्जी, 1 बाउल ऑफ सलाद, 100 ग्राम टोफू, बटर मिल्क 1 ग्लास, और डिनर में 1.5 बाउल ऑफ राइस, बॉइल्ड पोटैटो, टोफू 100 ग्राम। अगेन अगर आपको टोफू अगर महंगा लग रहा है तो फिर आप डीमार्ट से सोया अमृत कंपनी का टोफू ले सकते हो, जो आपको लिटरली 40 या 45 में 200 ग्राम मिल जाएगा। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कमाओ पैसे भाई, लिटरली ज़रूरत है। बस डाइट खत्म। इवनिंग स्नैक्स तो रह गया। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। इवनिंग स्नैक्स में मैं खाता था 1 स्कूप ऑफ पी प्रोटीन, 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड 2 बनाना। अगेन मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होता था और मुझे कार्ब्स मिलते थे, और जो सिंपल कार्ब्स खा के मैं जिम जाता था रात को, जिसकी वजह से मुझे पंप भी बहुत अच्छा आता था और मैं एनर्जेटिक भी फील करता था। सो सिंपली मैं इसका प्रोटीन अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरे दिन का प्रोटीन होता है 135 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, हर इंडिविजुअल पर्सन के मुताबिक, हर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हर किसी का अलग होता है, प्रोटीन इंटेक अलग चाहिए होता है हर इंसान को। लेकिन ये जो है इसके अंदर हर एक इंसान इंडिया का हेल्दी रह सकता है। फिर फैट्स है, फिर कार्ब्स है, कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा है, 390 ग्राम्स है, फाइबर है 46 ग्राम, गुड फैट्स है 95 ग्राम। अगर हम और डीप में जाए, अगर
मैं तब ले रहा था मल्टीविटामिन्स मसल ब्लेज की। आज भी अभी भी मैं वही ले रहा हूँ। इससे अच्छी मुझे आज तक मल्टीविटामिन नहीं मिली, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। फिर आता है दिन का मेरा विटामिन D3, जिसको मैं कैप्सूल से कंप्लीट करता हूँ और सुबह में हर रोज 15 से 20 मिनट तक मैं धूप लेता हूँ। फिर और एडवांस की बात करूँ तो मैं दोपहर को जो सलाद खाता था उसके अंदर मैं 1 लेमन डालता था बिकॉज ऑफ विटामिन C, ताकि मैं चमकने लगूं, मेरी सूरत ऐसी हो जाए कि कोई मेरा मुंह देखे तो उसको अपना मुंह दिखाई दे। फिर मैं कैल्शियम तो मुझे तब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि मैं 2 ग्लास ऑफ मिल्क दिन में पी रहा था, इसलिए वो भी एक बात ख़त्म हो गई। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ों से पहले 3 से 4 लीटर पानी पीना, जो मैं अभी के लिए नहीं पी रहा हूँ, लेकिन अब से मैं वापस कर दूंगा, कोई बात नहीं, कर दूंगा। 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। और एक ही चीज़ इस डाइट में मिसिंग है, एक ही चीज़, मैग्नीशियम। लेकिन अगर आप इसे भी ले सकते हो तो फिर बहुत सही बात है। इस डाइट के अंदर लिटरली सारी चीज़ें आ गई है, जो मुझे मेरे जितनी नॉलेज है, मुझे जितना पता है उसका अकॉर्डिंग, मैंने जितनी रिसर्च की है उसका अकॉर्डिंग इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई है। विटामिन C, माइक्रोस, मैक्रोस, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई है। मैग्नीशियम बस जो है वो मैं नहीं लेता था तब, बाकी सारी चीज़ें। ओमेगा 3 अगेन, ये चीज़ भी इसके अंदर, शायद मैं बोला हूँ या नहीं बोला हूँ, तो ओमेगा 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आपको बस इसके ऊपर नीचे करना है अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग और प्रोटीन के अकॉर्डिंग। इसके बाहर आपको कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्रांड्स ढूंढनी हो मल्टीविटामिन की, तो वो तो मैंने बता दिया। D3 में जो जेनरिक स्टोर होता है उससे मैं लेता था ताकि वो सस्ती हो। और हाँ, याद रखना D3 को K2 के साथ लेना, वरना वो एब्जॉर्ब नहीं होगी कंप्लीटली। तो अगेन आप मसल ब्लेज की मल्टीविटामिन लेते हो तो उसके अंदर K2 है, जिसकी वजह से आपको अलग से K2 वाली पिल लेने की जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 कोई भी कंपनी के ले सकते हो आप। एक डीप सी करके एक कंपनी थी जो मैंने मम्मी के लिए मंगवाई थी, उसका भी पिक्चर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। फिर मैग्नीशियम में अभी के लिए मैंने जाना है वो हेल्दी है कि अच्छी आती है, तो वो भी मैं पिक्चर डाल दूंगा, वो भी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी आती है। तो ये है दी अल्टीमेट डाइट जो हर इंसान को लेनी चाहिए, और इसके अंदर सिर्फ हमें कैलोरीज ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, बस। इसके अलावा हमें कुछ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल गई। इससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी हाइट भी बढ़ेगी और आप एक चमकदार चेहरा लेके घूमोगे। अगर आप जिम जा रहे हो तो, अगर आप पसीना बहा रहे हो तो, वरना आप एक पिंपल लेके घूमोगे, वरना आप एक एक्ने लेकर घूमोगे। तो अगेन हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो फिर अब हमें जानना है कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी होती है। आपको कोई से भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखने हैं तो यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ वीडियो मिल जाएंगे, जो हाउ टू ट्रैक कैलोरीज लिखोगे तो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बहुत एक्यूरेटली कैलोरीज ट्रैक कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। कई लोग कैलोरीज ट्रैक करने के, सिखाने के पैसे लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री में बांटने वाली चीज़ है, बांटो। तो चलो आओ सिखाता हूँ मैं आपको। तो जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बाजू में लगा दूंगा, अब देख लेना। मैं अपनी जो डाइट प्लान बताया उसी का ही मैं कैलकुलेट करूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कितनी कैलोरीज है, कितने फैट्स हैं, सारी चीज़ें। और इसमें कैलकुलेट करने में कोई भी पैसा नहीं लगता। आप माई फिटनेस पैल या फिर हेल्दीफाई मी कर सकते हो। मैं हेल्दीफाई मी में मास्टर हूँ, सो हेल्दीफाई मी में करूँगा, ठीक है। तो चलो आप हेल्दीफाई मी में करते हैं। अब हेल्दीफाई मी को ओपन करते हैं। फिर ये इंटरनेट कनेक्शन मांग रहे हैं, तो फिर वाईफाई ऑन कर देंगे। ऑन कर दिया है। अब जो ये लोग पैसे मांगेंगे अगर आप यहाँ करोगे तो, लेकिन अगर आप इस प्लस वाले आइकन पे दबा दोगे और फूड वाले सेक्शन पे चले जाओगे, अरे नोटिफिकेशन कितना आएगा भाई, बस ये फूड वाले सेक्शन में चले जाओगे। फिर आपको चले जाना है ब्रेकफास्ट के प्लस वाले आइकॉन पे, फिर इधर डाल देना है जो आपको डालना है। लेकिन ध्यान रखना कि चाय जैसी चीज़ मत पियो, ताकि आपकी शुगर और सुबह का फैट, वो सारी चीज़ें अच्छी रहे, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके चीज़ें डालते हैं इसके अंदर जो हमने लिखी है। वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क डाला है, सो इसको भी हम ऐड कर देंगे। 1 ग्लास ऑफ मिल्क। ओट्स, आजा भाई, आ गया। ओट्स कितने ग्राम है? 80 ग्राम ओट्स डालने हैं हमें।
2 बनाना। और हाँ, आप फ्रूट भी चेंज करते रहे ना, ताकि वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं बनाना खाता था, लेकिन अब मैं एप्पल खाता हूँ, समझ गए। तो 2 बनानास डालने हैं, फिर उसके बाद पीनट्स। इसमें कुछ रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं 40 ग्राम्स ऑफ पीनट खाता था गुड फैट्स के लिए, फिर पीनट बटर भी खाता था गुड फैट्स के लिए। पीनट बटर, ये रहा पीनट बटर 1 टेबलस्पून। इधर से आप ग्राम्स में या फिर टेबल स्पून में या फिर ओजी में लाइक कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक ऐड कर दिया, सिंपल ट्रैक ब्रेकफास्ट। ये है मेरी ब्रेकफास्ट की कैलोरीज, जो मैंने बताया था ना कि ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा और डिनर उससे भी छोटा। तो ये है हमारा 1000 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट। बहुत अच्छी बात है 1000 कैलोरीज, ये तो दिख ही रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन लिटरली आपका ओवरऑल दिन की कैलोरीज और प्रोटीन काउंट रहता है। और ये है हमारा प्रोटीन 35 ग्राम्स, और ये है फैट्स 45 ग्राम्स, कार्ब्स है 127 ग्राम्स, फाइबर है 17 ग्राम्स। और इसी तरीके से हमें आगे आगे कर चल के सारी चीज़ें ट्रैक में डालनी है। रुको मैं डाल देता हूँ सारी चीज़ें एक साथ। तो ये हमारा डाइट प्लान बन के रेडी हो चुका है, जिसकी कैलोरीज 2800 है। आई नो बल्क के मुताबिक है, बल्क की है। अगर आप जिस तरीके का चीज़ें खाते हो दिन में, कोई एग खाता है, मैं पहले एग खाता था तो मेरी कैलोरीज इतनी नहीं जाती थी, फिर आप और मैं अभी बल्क पर भी हूँ, तो फिर आप अगर एग खाते हो, एग कंज्यूम करते हो, फिर आपकी कैलोरीज इतनी नहीं जाएगी। आपने ऑलमोस्ट सीख लिया होगा कि किस तरीके से अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। तो फिर 2800 कैलोरीज के अंदर हमें मिल रहा है कम बजट डाइट के अंदर 131 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 89 ग्राम ऑफ फैट्स एंड कार्ब्स 384, फाइबर 44 ग्राम्स। और अगर आपको एक हेल्दी वे में, एक स्ट्रक्चर वे में अगर आपको एक फिजिक बनानी है, या फिर आपको एक अच्छा एस्थेटिक लुक चाहिए, तो इसके लिए आपको कौन सा वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट या फिर 4 डे स्प्लिट, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसीलिए इस चैनल का नाम रीबोर्न है, फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ। लाइक आप कितने भी वीक क्यों ना हो, वो जिम्मेदारी मेरी है कि आप ताकतवर बन जाओगे, आप अपने प्राइम में आ जाओगे। और मुझे तो ये लोग समझ में नहीं आते जो लोग बोलते हैं कि लुक्स और पैसा मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग में करता है। तो फिर हमें इस पे ध्यान देना है। तो फिर आप भी इस कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरे वीडियोस, आपके भाई के वीडियोस, हम मिलकर एक कम्युनिटी बनाए, एक स्ट्रांगली वे में आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते देवी और सज्जनों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय।